यूनाइट द किंगडम। इस मार्च में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। पुलिस कर्मचारियों पर हमला हुआ और जवाब में अतिरिक्त बल तैनात किया गया, जिसमें सुरक्षा उपकरण पहने हुए अधिकारी और घुड़सवार टुकड़ियां शामिल थीं ताकि व्यवस्था को बहाल किए जाने में मदद मिल सके। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और ये मार्च ब्रिटेन में प्रवासियों के होटल्स के बाहर विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। इनमें शामिल लोगों ने यूनियन जैक और लाल सफेद सेंट जॉर्ज क्रॉस झंडे को लहराया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली टोपियां पहनी हुई थीं। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की आलोचना करते हुए नारे लगाए जा रहे थे और उन्हें घर भेजो जैसे संदेशों वाली तख्तियां भी लोगों के हाथों में दिखाई दी। बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका के बाद ब्रिटेन में भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीते दिन लंदन में एंटी इमिग्रेशन मार्च निकाला गया और इमिग्रेशन और इस्लाम के विरोधी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करते हुए ब्रिटेन के संसद व्हाइट हॉल की ओर कूच कर दिया। वहीं रॉबिन्सन के यूनाइट द किंगडम मार्च के खिलाफ 5000 से ज्यादा लोगों ने स्टैंड अप टू रेसिज्म मार्च निकाला और इस दौरान रॉबिन्सन के नेतृत्व में जो प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के विरोध में नारेबाजी करते हुए संसद की ओर कूच करते हुए दिखाई देता। दूसरी ओर रॉबिन्सन के मार्च का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे। दोनों गुटों को आमने सामने हो जाने से रोकने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बीच बचाव किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया, संसद की ओर बढ़ चले। बता दें कि लंदन में 1 लाख से ज्यादा लोगों का इस तरह से झंडे लेकर के मार्च निकालना सबसे बड़े दक्षिणपंथी प्रदर्शनों में से एक विरोध प्रदर्शन है। हेन्स ने पिछले विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम विरोधी बयानबाजी की थी और अल्पसंख्यकों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए जाने की घटनाओं के इतिहास को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि लंदन के विविध समुदायों को डर के कारण घर के अंदर रहने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। अभी पिछले शनिवार को ही पुलिस ने प्रदर्शनकारी समूह फिलिस्तीनी एक्शन पर सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ एक प्रदर्शन में लगभग 900 लोगों को गिरफ्तार किया था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने शनिवार को पूरे लंदन में 1600 से ज़्यादा अधिकारियों को तैनात किया था। 500 अधिकारी अन्य बलों से बुलाए गए थे और दोनों प्रदर्शनकारियों के प्रबंधन के साथ साथ पुलिस को शहर भर में विभिन्न हाई प्रोफाइल फुटबॉल मैचेस और संगीत कार्यक्रमों की निगरानी का काम भी सौंपा गया था। पुलिसिंग प्रयासों का नेतृत्व कर रहे कमांडर हैक्लेयर हेन्स ने कहा कि हम इनसे वैसे ही निपटेंगे जैसे हम किसी भी अन्य विरोध प्रदर्शनकारियों से निपटते आए हैं। बिना किसी डर या बिना किसी पक्षपात के पुलिसिंग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि लोग अपने वैध अधिकारों का प्रयोग कर सकें, लेकिन अगर कोई घटना या अपराध होता है तो उससे भी सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि पुलिस ने यह बताया कि प्रदर्शन के दौरान कई अधिकारियों पर जानलेवा हमले भी हुए। जवाब में अतिरिक्त बल तैनात किया गया, जिसमें सुरक्षा उपकरण पहने हुए अधिकारी और घुड़सवार की टुकड़ियां दिखाई दी ताकि व्यवस्था को बहाल करने में मदद मिल सके। और ये मार्च ब्रिटेन में प्रवासियों के होटल्स के बाहर से शुरू हुआ था। प्रदर्शन के साथ बेहद तनावपूर्ण गर्मियों के समापन का भी प्रतीक ये था और प्रदर्शनकारियों ने संघ का झंडा और लाल सफेद सेंट जॉर्ज क्रॉस दोनों लहराए। ये संगठन वाले संघ की मैं बात कर रहा हूं और कुछ ने तो अमेरिकी और इजरायली झंडे भी हाथों में लिए हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी अमेरिका को फिर से महान बनाओ वाली टोपियां पहनी हुई थीं और इस दौरान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की आलोचना की गई, उसके खिलाफ नारे लगाए गए और उन्हें घर भेजो जैसे संदेश वाली तख्तियां लेकर के लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कुछ लोग अपने बच्चों को भी इस प्रदर्शन कार्यक्रम में लेकर आए हुए थे। रैली में एक समर्थक सेंड्रा मिशेल ने उपस्थित अनेक लोगों की भावना व्यक्त की। हम अपना देश वापस चाहते हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दोबारा पटरी पर लाना चाहते हैं। उन्हें इस देश में अवैध प्रवासन को रोकना होगा। हमें टॉमी पर विश्वास है। दरअसल दक्षिणपंथी यानी राइट विंग कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन द्वारा आयोजित लंदन मार्च में शनिवार को 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए और ये उस समय उग्र हो गया जब उनके समर्थकों के एक छोटे समूह की पुलिस अधिकारियों से झड़प हो गई, जो उन्हें प्रदर्शनकारियों से अलग करती है। पुलिस ने बताया कि रॉबिन्सन के यूनाइट द किंगडम मार्च को पास में ही आयोजित स्टैंड अप टू रेसिज्म विरोध प्रदर्शन से अलग रखा गया था, जिसमें लगभग 5000 लोग शामिल हुए थे। और ये मार्च ब्रिटेन में प्रवासियों के होटल्स के बाहर से शुरू जब हुआ, उस वक्त की स्थिति तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं और इसमें शामिल लोगों ने जो नारे लगाए, जो उनकी मंशा थी
उसे पूरा करने की मांग को लेकर के ये सभी सड़कों पर उतरते हैं और प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन करती टोपियां पहनी हुई थी और इस तरह के प्रदर्शन से पूरा जो यूनाइटेड किंगडम है वो हिल गया। जी हाँ, ब्रिटेन में भी इस तरह के प्रदर्शन पहले बहुत कम देखने को मिले और इससे बहुत कम संख्या में लोग एकत्रित हुए उन प्रदर्शनों में। कई प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महान बताया, तो उसको एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाने वाले काम के लिए आगे बढ़ना होगा। इस संबंध में भी नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिली। जो ये सब कुछ हुआ तो इस दौरान किसी की जान न चली जाए, कोई घायल ना हो, ये सारा ख्याल पुलिस तो रख रही थी, लेकिन इस ख्याल को रखने का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। यहाँ झड़प भी हुई पुलिस कर्मचारियों के साथ और ऐसे में रैली में एक समर्थक सैंड्रा मिशेल, जिसने अपनी उपस्थिति से अनेक लोगों की भावना व्यक्त की और उसने ये लिखा हुआ था कि हम अपना देश वापस चाहते हैं तख्ती पर, और उसने कहा कि हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दोबारा पटरी पर लाना चाहते हैं और अवैध प्रवासन को रोकने की मांग के साथ यहाँ प्रदर्शन चल रहा था। और इस तरह से जब ये पूरा प्रदर्शन सामने आया तो टेस्ला के सीईओ और एक्स प्लेटफॉर्म के मालिक एलन मस्क, जिन्होंने इस साल कई बार ब्रिटिश राजनीति में कदम रखा, वो ये एक वीडियो में भी दिखाई दिया और ब्रिटिश सरकार की आलोचना उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश होने में एक खूबसूरती है और यहाँ जो हो रहा है ये ब्रिटेन का विनाश है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर अनियंत्रित प्रवास के साथ ब्रिटेन का तेजी से क्षरण हो रहा है और इस प्रतिक्रिया के बाद कई और प्रतिक्रियाएं भी आई। बहरहाल ये परिस्थिति ब्रिटेन के बाद क्या और भी कहीं जा सकती है? क्या और भी देशों में इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं, या ये जो प्रदर्शन है ये अपने आप में एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है? इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए।